नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। पीओके में ट्रेनिंग 3 साल से गायब, डायरी से निकली फोटो तो खुला राज। जिस आतंकी का घर उड़ाया गया उस आसिफ की कहानी। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो है 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में त्राल का रहने वाला आसिफ शेख भी जो है वो शामिल था। लश्कर ए तैयबा और उसकी प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ से जुड़े इस आतंकी का घर सुरक्षा बलों ने जो है बम से उड़ा दिया है और अब एक आतंकी डायरी से मिली उसकी तस्वीरों ने जो है उसकी जिंदगी के काफी अहम राज जो है वो खोले हैं। आसिफ की कहानी उन युवाओं की है जो आतंक के रास्ते पर चलकर खुद समेत पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। बुरहान बानी से जो है उसका कनेक्शन सामने आया है, तो क्या है इसका लिंक? तो दरअसल आसिफ शेख का घर त्राल में उसी इलाके में है जहां हिजबुल कमांडर बुरहान बानी जो है वो रहता था। 2024 में एक एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की डायरी से आसिफ की हथियारों के साथ जो है तस्वीरें बरामद हुई थी, जिसमें उसकी गतिविधियों को जो है उजागर किया गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आसिफ ने 2017-18 में पीओके में आतंकी कैंप में जो वो ट्रेनिंग ली थी। परिवार ने जो है इन सारी चीज़ों को स्वीकार किया कि वो 3 साल से जो है घर नहीं लौटा, लेकिन चुपके-चुपके आतंकी गतिविधियों में जो सक्रिय था और पहलगाम हमले में उसकी भूमिका जो है उसे जाँच के घेरे में जो है वो ला दिया है। सूत्रों के मुताबिक यानी कि सैन्य सूत्रों के अनुसार हमले में जो है 4 आतंकी शामिल थे, जिसमें 2 स्थानीय आसिफ शेख जो है वो त्राल से और आदिल हुसैन ठोकर जो है वो बिजबेहरा से जो है वो शामिल था। आसिफ ने हमलावरों को रास्ता दिखाया और लॉजिस्टिक्स जो है मुहैया करवाई और हमले में AK-47 और स्टील टिप जो है गोलियों का इस्तेमाल हुआ और आतंकियों ने जो है हिंदुओं के खिलाफ जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हिंदू पर्यटकों को जो है चुन-चुन कर निशाना बनाया गया। टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि ये लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है, जिसे आईएसआई समर्थन जो है वो मिला हुआ है। चश्मदीदों ने जो बताया कि कुछ आतंकी पश्तून जो है बोल रहे थे, जो पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी को जो है दर्शाता है। आशिफ ने 2017-18 में पीओके में लश्कर के कैंप में जो वो ट्रेनिंग ली थी, जहां उसे टारगेट किलिंग और घुसपैठ की जो टेक्निक सिखाई गई थी और सह आरोपी आदिल थोका ने जो है 2018 में अटारी बाधा बॉर्डर के जरिए जो है पाकिस्तान में जाकर आतंकी ट्रेनिंग ली और 2024 में जो है लौटा। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि दोनों ने लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद कसूरी के निर्देश जो है वो दिए, जो पाकिस्तान में जो है वीवीआईपी जैसी जिंदगी जो है जीता है और ये हमला आईएसआई की साजिश का जो है हिस्सा है, जिसका मकसद कश्मीर में अशांति फैलाना है। पहलगाम हमले में जो है जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह से हिंदुओं के साथ जो है बर्बरता का व्यवहार किया गया, तो पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जो है तुरंत कार्रवाई की और 25 अप्रैल को त्राल में आसिफ शेख के घर को जो है विस्फोट से उड़ा दिया गया, जिसमें विस्फोट में छिपे होने की जो है आशंका थी और इन सारी चीज़ों के चलते बिजबेहरा में जो है वो आदिल धोकर का घर भी जो है बुलडोजर से ढहाया गया और एक्स पर जो है वो पोस्ट जो है वो उसके मुताबिक ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क को जो है वो तोड़ने का हिस्सा थी। भारत में पीओके में जो है वो कहा जा सकता है, भारत ने पीओके में 42 टेरर लॉन्च पैड जो है वो उनकी पहचान की है और सर्जिकल स्ट्राइक की जो है संभावना जताई जा रही है और ये आतंकियों और उनके समर्थकों के लिए सख्त जो है वो संदेश है कि अगर उन्होंने अपने इस तरह की हरकतों को जो है वो उन पे लगाम नहीं लगाई, तो कहीं न कहीं भारत जो है वो अब पूरा मन बना चुका है इन सब से बदला लेने के लिए। आतंक का रास्ता बना जो है बर्बादी का कारण, तो आसिफ शेख की कहानी कश्मीर के उन युवाओं की त्रासदी है, जो आईएसआई और लश्कर के बहकावे में आकर आतंक की राह जो चुनते हैं। पीओके की ट्रेनिंग और आतंकी डायरी ने जो है उसके अपराधों की जो लिस्ट थी, उसको उजागर किया और सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने जो है उसके घर को मिट्टी में मिला दिया। भारत का रुख साफ है कि आतंकियों और उनके आकाओं को जो बख्शा नहीं जाएगा और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सबसे ज़रूरी है कि जो लोग लोकल साथ समर्थन देते हैं, यानी कि जो लोग लोकल रहने वाले हैं और वो इन सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं, उसको रोकना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर आतंकी आते हैं, तो उनको हथियार मुहैया कराना, उन्हें रास्ता दिखाना,
इन सारी चीज़ों के लिए जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर उसको कोई लोकल जो है वो व्यक्ति गाइड ना करे, उसको रास्ता ना दिखाए तो वो भटक सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है इस बार के हमले में, यानी कि मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया है, डिजिटली जो है एडवांस भी जो है आतंकवादी हो गए, जिसके चलते कहीं न कहीं भारत की जो सुरक्षा बल है उसके लिए भी एक बड़ा जो है कहा जा सकता है चुनौती जो है वो बनकर उभरी है क्योंकि अब इन सारी चीज़ों के लिए भारत सरकार को भी डिजिटली जो है उनसे निपटना पड़ेगा, यानी कि उनके ठिकानों को जो है मालूमात उसकी करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए जो और भी ज़्यादा अपने डिजिटली एडवांस होने के कदम को जो है उठाना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह से युवाओं को भटकाया जा रहा है, जिस तरह से उनकी जानें जा रही हैं, यानी ना सिर्फ़ आप अपनी ज़िंदगी खोते हैं, आपके साथ-साथ आपका परिवार भी जो है वो मुश्किल दौर में आ जाता है और उसे भी जो है बर्बादी का सामना करना पड़ता है। जो लोग आतंकी गुटों से जुड़े हुए हैं, जो भी आतंकी कार्रवाई में जो है शामिल हैं, उनसे हमारी जो है यही सलाह है कि आतंक का जो है रास्ता छोड़कर जो है शांति का रास्ता अपनाएँ, क्योंकि आपके लिए आपकी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद ना करें। और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका युवा जो है इस तरह से भटके। भारत ऐसे युवाओं को जो आतंक का रास्ता छोड़कर जो है वापस जो नॉर्मल लाइफ़ है उसमें आना चाहते हैं, तो भारत पूरी तरह से जो है उनका सहयोग करेगा, उनके लिए रोज़गार के अवसर भी जो है वो प्रदान करेगा। तो कहीं न कहीं ज़रूरी है कि आप आतंक का रास्ता छोड़कर जो है वो सही रास्ते पर आएँ, क्योंकि आप जब आतंक का रास्ता छोड़ते हैं, आपके परिवार के लिए एक सुकून भरा जो है वो कदम होता है, वरना आपके परिवार को भी जो है दर-दर की ठोकरें जो है खानी पड़ती हैं। और जिस तरह से आज आसिफ का घर जो है वो सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया, यानी कि एक बसा-बसाया घरौंदा इस तरह से जो है बम से उड़ाया जाता है, जिसका फ़ायदा कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा भुगतना आपको और आपके परिवार को पड़ता है। तो चंद पैसों के लालच के लिए, चंद कहा जा सकता है कामयाबी के लिए और चंद जो है वो आप लग्ज़री लाइफ़ जीने के सपने को लेकर इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। हो सके तो आप आतंक का रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर आएँ और अपना समर्पण करें। इन सारी चीज़ों के चलते आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे और आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा जो है उन आतंकियों तक भी पहुँचे, जो इस तरह की गुमराह ज़िंदगी जीते हैं। उनको कहीं न कहीं उनके मन में इन सारी चीज़ों के लिए जो है सपने जताएँ, वो जगाएँ कि आप एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, आपका भी लाइफ़ पार्टनर हो सकता है, आपको भी जो है एक परिवार मिल सकता है और आपके जो माता-पिता हैं, उनकी ज़िंदगी भी जो है आसान हो सकती है। आप इस तरह के रास्ते को छोड़कर एक नॉर्मल जो है वो ज़िंदगी को अपनाएँ और इन सारी चीज़ों में भारत सरकार अगर आप आतंक का रास्ता जो है छोड़ते हैं, तो आपको सहयोग भी करेगी। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।